जो कॉपर है, कॉपर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज नॉन फेरस मेटल इन द इंडस्ट्री। काफ़ी ज़्यादा यूजेस होता है हमारा कॉपर का, जो कि नॉन फेरस मेटल की कैटेगरी में आता है। इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इट इज़ नॉट फाउंड इन प्योर स्टेट फ्रॉम द अंडर द अर्थ। अर्थ में हमें ये जो होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, जबकि इट अकर्स इन द सम मिनरल्स सच एज अ कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट, मेलाचाइट्स एंड ऑल्जोराइट। तो ये जो कॉपर है वो हमें कुछ मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है, जिसके हमने यहाँ पे नाम देखे, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट्स, मेलाचाइट एंड ऑल्जोराइट। तो बेसिकली कॉपर को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा कॉपर जिंक अलाय, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रासिस। एक है हमारा कॉपर टिन अलाय, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रोनेज। कॉपर जिंक अलाय, ब्रासिस। इन इसमें क्या होगा, इसमें जो जिंक है होगा, जिंक इज द प्रिंसिपल अलाय मेटल, अलाइंग मेटल है। कॉपर जिंक अलाय की बात करेंगे जब, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो जिंक है, जिंक इज द प्रिंसिपल अलाइंग मेटल है, जबकि कॉपर टिन अलाय की जब बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोनेज। और इसमें जो होगा टिन जो होगा वो हमारा प्रिंसिपल अलाइंग मेटल है। तो कॉपर जिंक में हमारा, कॉपर जिंक में जिंक हो गया प्रिंसिपल अलाइंग एलिमेंट, कॉपर टिन में हमारा प्रिंसिपल अलाइंग एलिमेंट हो गया टिन। कॉपर जिंक अलाय को हम लोग बोल रहे हैं ब्रासेस, और कॉपर टिन अलाय को बोलेंगे ब्रोनेज। ध्यान रखिएगा, कॉपर जिंक में ब्रास को बोलेंगे ब्रासेस, कॉपर टिन में जब टिन होगा तो उसमें बोलेंगे ब्रोनेज। द मोस्ट वाइडली यूज कॉपर जिंक alloy is the brass, and this is the fundamentally a binary alloy of copper with zinc each 50%। तो द मोस्ट वाइडली यूज क्या हो रहा है, कॉपर जिंक अलाय यूज होते हैं, और जिसमें बेसिकली इज ब्रास, और जो बेसिकली फंडामेंटली अ बाइनरी alloy of copper with zinc each 50%। This is there are the various types of brasses depending upon the proportion of copper and zinc. Brass are very resistant to atmospheric conditions and can be easily shouldered. So brass are very resistant to atmospheric corrosion and can be easily soldered. These alloys of copper and tin are usually termed as bronze, and the useful range of composition is 70 to 95% copper and 5 to 25% tin। कितना परसेंटेज आपको याद करना पड़ेगा परसेंटेज, बेसिक परसेंटेज क्या रहा है कि यूजफुल रेंज ऑफ कंपोजिशन इज 75 to 95% कॉपर एंड 5 the alloys of copper and tin are usually termed as bronze, and the useful range of composition is 70 to 95% copper and 5 to 25% tin। In corrosion resistance properties, bronze are superior to brasses। Some of the common types of bronze are as follows। पहला हमारा आता है phosphorus bronze। phosphorus bronze की बात करते हैं तो when bronze contains phosphorus it is called phosphor bronze। तो यानी जब हम bronze यूज कर रहे हैं कंटेंट्स में, ब्रोनेज की मात्रा मिला रहे हैं, ब्रोनेज में मिला रहे हैं फास्फोरस, तो वो हमारा कहलाएगा फास्फोरस ब्रोनेज। और जो फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस जो है बढ़ा रहा है स्ट्रेंथ, इंक्रीज द स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड साउंडनेस ऑफ कास्टिंग। क्या क्या इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, डक्टिलिटी और साउंडनेस ऑफ कास्टिंग। इसमें कितना है, इसमें 87 to 90% कॉपर यूज हो रहा है फास्फोरस ब्रोनेज में, एंड 9 to 10% टिन और 0.1 to 0.3% फास्फोरस। तो परसेंटेज हमें याद करना जरूरी है कि 87 से 90% कॉपर यूज कर रहे हैं, और 9 से 10% टिन यूज कर रहे हैं, और 0.1 से 0.3% हम लोग फास्फोरस यूज करते हैं। तो ये जो एलॉय है, द एलॉय ऑफ प्रोसेस गुड वेयरिंग क्वालिटीज एंड हाई प्लास्टिसिटी। हमें ध्यान रखना है क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, हुआ इसमें इंक्रीज हुआ था स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और साउंडनेस ऑफ कास्टिंग। और इसमें जो परसेंटेज की बात की गई थी तो 87 से 90% कॉपर, और 9 से 10% टिन, और 0.1 से लेकर 0.3% फास्फोरस। एंड द alloys processes good wearing qualities and high plasticity। it is used for bearings के लिए यूज होता है, वॉर्म व्हील्स के लिए यूज करते हैं, गेयर्स के लिए यूज होता है, नट्स एंड लाइनिंग्स के लिए। इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर मेकिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग रहने के लिए भी इनका यूज करते हैं।
नेक्स्ट दैट इज योर सिलिकॉन ब्रोनेज। बात करते हैं सिलिकॉन ब्रोनेज की, तो इसमें हम लोग याद करेंगे कि इट कंटेन्स 96% कॉपर, 3% silicon and 1% magnesium zinc. What are the percentage? That is, it contains 96% copper, 3% silicon and 1% magnesium zinc. It has good general corrosion resistance of copper combined with higher strength. It is widely used for boilers, tanks, stoves, और where a high strength and good corrosion resistance is required. जहाँ पे भी हायर स्ट्रेंथ और गुड कोलिजन रेजिस्टेंस चाहिए होगा वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिलिकॉन ब्रोनेज, और जिसमें हमें याद करना होगा परसेंटेज कि 96% कॉपर होगा, 3% सिलिकॉन होगा, 1% जो होगा वो मैग्नीज यूज करते हैं, 1% मैग्नीज या जिंक। इसमें हमें क्या होगा, अच्छी कोलिजन रेजिस्टेंस मिल जा रही है कॉपर कंबाइंड विद हायर स्ट्रेंथ। तो बॉयलर्स, इसके टैंक्स, स्टोव्स और जहाँ पे हाई स्ट्रेंथ और गुड कोलिजन रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट होता है वहाँ हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन ब्रोनेज। तो नेक्स्ट योर दैट इज योर बेरिलियम ब्रोनेज। इसमें क्या हो रहा है, इट इज अ कॉपर बेस्ड अलॉय जिसमें कंटेनिंग अबाउट 97.75% कॉपर एंड 2.25% बेरिलियम यूज करते हैं इसमें, और इट हैज अ हाई यील्ड पॉइंट, हाई फटीग लिमिट और एक्सीलेंट कोल्ड एंड हॉट कोरोजन रेजिस्टेंस। इट इज अ particularly suitable material for springs, heavy duty electrical switches, cams and bushing. It has a film forming and a soft lubricating property, which makes it more suitable as a bearing metal. Next, that is your manganese bronze. It contains 60% copper, 35% zinc and 5% manganese. And this metal is a high resistance to corrosion, and warm gears are frequently made from this bronze. मैंगनीज ब्रोनेज में आपको क्या रखना है कि मैंगनीज ब्रोनेज में इट कंटेन 60% कॉपर यूज होगा, 35% जिंक यूज होगा और 5% मैंगनीज। दिस मेटल इज अ हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन। वार्म गैस आर फ्रीक्वेंटली मेड फ्रॉम दिस ब्रोनेज। नेक्स्ट दैट इज योर एल्युमिनियम ब्रोनेज। जब एल्युमिनियम ब्रोनेज की बात करेंगे, एल्युमिनियम ब्रोनेज, तो इन दिस एल्युमिनियम ब्रोनेज it is an alloy of copper, aluminum and aluminum bronze में क्या होगा, ये होगा बेसिकली it is an alloy of copper and aluminum, and the aluminum bronze with 6 to 8% aluminum has valuable cold working properties. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6 to 8% एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं और उसमें जो वैल्यूबल कोल्ड वर्किंग प्रॉपर्टीज है। ईच 6% एल्युमिनियम हैज अ फाइन गोल्ड कलर विच इज यूज फॉर इमिटेशन ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज करते हैं एल्युमिनियम ब्रोनेज।